इसका ख्याल इजी। हिरोशी, हिरोशी, ये लॉक्ड है क्या? उप्स। यस, चलो अंदर चले। जरा रुको तो। अरे क्या हुआ ननाको? गौर से देखो, खिड़की की सिर्फ यही साइड है जो साफ है। तुम कहना क्या चाहती हो? फ्रिज में योगर्ट है। तुम्हें बिना पूछे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस ट्रिप को कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। फिर तो हिरोशी हमेशा के लिए बैचलर ही रह जाएगा। लेकिन हमें तो पता भी नहीं है आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, शांत और तैयार रहो बस। ये क्या है अब? ये ट्रिप अब कैंसिल करो। हैं? अब हमें यहीं रुकना होगा। मिसे, अब तुम पकड़ी गई हो। मुझे पता था कि तुम गिनोसुकी को अगला शिकार बनाने वाली हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तो यहाँ वॉक कर रही थी और इसे जमीन पर देखा तो उठा लिया। ये कमजोर बहाना मत बनाओ। अब पकड़ी गई हो तो मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही अपराधी हो? बहुत यम्मी था। अब क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम कहाँ है? योगर्ट ने काम कर दिया। बड़ी तेजी से किया। जब दुनिया में दहशत फैला हो, नहीं, 24वां फ्लोर। सफेद बालों को लेकर खुद से बातें नहीं, बस कलर कीजिए। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में है एलोवेरा। अब बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करते ही डिटेक्टिव शिनचैन का मन भी शांत हो गया। दिमाग की बत्ती जल गई। शिनचैन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। केस सॉल्व हो गया। मुझे इस केस का अपराधी मिल गया है। मैं जानती हूँ कि अपराधी में सही है। और इस केस का अपराधी कोई और नहीं, ये है हिरोशी खुद। क्या कहा? कौन? मैं? क्योंकि तुम्हारे पैरों से बदबू आती है। इस वजह से मैं अपराधी कैसे हुआ? हाँ, मुझे लगता है डिटेक्टिव की बात में बहुत दम है। सच तो ये है कि तुमने खुद से ये सब करवाया है। रुको एक मिनट। सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी पीठ पर कैसे लिखा। अगर ध्यान से समझो तो ये बहुत आसान है। तुमने ये सब आईने पर मिरर इमेज जैसा लिखा और अपने पीठ पे छाप लिया। पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने एक लेटर सीधा लिख दिया और वही तुम्हारे पकड़े जाने का कारण बना। अच्छा, तो इसीलिए एक लेटर उल्टा था। खिड़की का सिर्फ एक ही हिस्सा साफ था क्योंकि इसने ऊपर से लिपस्टिक के मार्क्स हटाए थे। और ये सबूत तुम्हारे रूम के ड्रॉअर से मिला। ये सच है। ये सब मैंने ही किया था। धमकी भरे लेटर्स लिखे और डैड को तीर से मैंने ही मारा था। क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुमने? हा? वो दरअसल मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है डैड, इसीलिए मैं चाहता था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन और कहाँ पर है। वो जब मुझे मिली थी उस वक्त उसकी हील्स टूटी हुई थीं और मैंने उसे लिफ्ट दी थी। साथ ही हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया और काफी सारी बातें भी की, लेकिन चश्मे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। नाम भी पूछना भूल गया। रुको, वो लड़की? नामुमकिन। हिरोशी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिसाए है। लेकिन उस दिन तो तुम बहुत अलग लग रही थी। वो असल में बात क्या है कि मैंने अलग पहनावा और हमेशा से अलग मेकअप किया था और मैं दिल से चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो, इसलिए इस ट्रिप में मैं कुछ ज्यादा ही स्वीट थी। यकीन नहीं होता, तुम सच में वही लड़की हो। मित्सी, प्लीज ये फूल मेरी तरफ से एक्सेप्ट करोगी? अब उसे हाँ कह दो, मुझसे और हेल्प नहीं मिलेगी। अब मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी मित्सी? हाँ, क्यों नहीं हिरोशी? एक तीर से दो निशाने। बधाई हो। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ तो शिनचैन, समझ गए ना कि तुम ये केस हार चुके हो। अच्छा, तुम खुद ही मान गई। अगर देखा जाए तो ये केस असल में नानाको ने सुलझाया है।
और इस तरह से ये केस खत्म हुआ। नए केस के आते ही एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने आएंगे डिटेक्टिव शिनचैन नोहारा। मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1, गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब कब देगा? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आग लग गई थी। अरे मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे? सुनो, सुनो। कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ, इधर देखो। कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा। Shut up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। डैड, आप वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था। आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवां जुड़ता रहता है। अरे, एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ों वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ, तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है, मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइटिंग चैन। लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। आया शिनचैन, बचाओ मुझे। करो शिनचैन। आपको कभी नहीं भूला था। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो तरस खाओ। हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे हीरा, जरा रुक जाओ। अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करते। अरे कितना खींचोगे? अरे हीमा, हीमा। अरे ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करते। अरे रुक जाओ हीमा, कितना परेशान करोगी? हीमा बहुत हो गया। अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइटिंग चैन? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है। इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ, और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है, नहीं जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन,
ये क्या है? मॉम! ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना, और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम, आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पेन से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया। अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट हैंड चैन, राइट हैंड चैन, मिल गए। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई। क्या वो सपना था? राइट हैंड चैन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट हैंड चैन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। मैंने पिछली बार अपने सॉक्स कब पहने थे पता नहीं। लाटे आर्ट का चैलेंज एक्सेप्ट करें। देखो देखो, मैंने कंपटीशन में इनाम जीता है। ओह वाह, देखे तो तुमने क्या जीता है। देखते हैं क्या है। मैं तो हर चैलेंज में भाग लेती हूँ। ये क्या चीज है? लिखा है लाते आर्ट, लाते बनाने का किट। वाह, लाते आर्ट। वही कुश्ती का मुक्का जो लड़ाई के वक्त डैड को मॉम से मिलता है। वो लरियात है बेटा, और ये लाते आर्ट है। देखो, ऐसे कॉफी के झाग पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाई जाती है। मुझे ये पीना है। बच्चे कॉफी नहीं पीते, तुम भूल गए क्या? तो तुम कोको पे ही आर्ट बनाने दो ना उसे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो फिर मैं कोको आर्ट बनाऊंगा। कोको आर्ट। हाँ, सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। लाते आर्ट क्रिएट करने वाली एक घरेलू महिला। ओके, फिर एक चुनौती लेके देख ही लेते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर में से गुनगुना दूध डालो, ऐसे। ये लीजिए पिक्चर। ये बेसबॉल पिक्चर नहीं है। अब इस मिल्क फ्रॉथर से हम झाग बनाएंगे। कितना कूल है। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। जरा रुक तो जाओ। ये क्या हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे साफ करने में दिक्कत होगी ना। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। जैसे तैसे झाग बन ही गया। आपकी मेहनत को सलाम। क्रीमी था। अगर इसे पी जाओगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, समझे? इसमें झाग भी डालनी पड़ती है। अब धीरे से ये झाग वाला दूध इस कोको में डालना है, पर बहुत सावधानी से। अब इस पर हम क्या बना सकते हैं? आसान आर्ट से शुरुआत करना ठीक रहेगा। दिल बनाना इजी होगा। अब धीरे धीरे और ध्यान से हमें इसमें बीचों बीच दूध डालना होगा। अपने हाथ बनाया था। वाह, क्या कहूँ इस रचनात्मक कला के बारे में। बढ़िया। जबरदस्ती की तारीफ हजम नहीं हुई। मॉम, इसमें दूध बचा है ना? हाँ हाँ, और झाग भी बाकी है, तो ठीक है।
ये देखो इस तरह से। हाँ ऐसे। अब इस पर चॉकलेट सॉस से डिजाइन बनाते हैं। हाँ ऐसे। तो पेश है 3D बिल्ली। मैंने भी बनाया 3D बुरी बुरी सेमन। क्या बात है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ना? देखिए देखिए हैरी, कितनी क्यूट है ना? हाँ, क्यूटेस्ट है ना? शानदार। लाते आर्ट मजेदार है, क्यों है ना? क्या पता मैं लाते आर्ट की वजह से अपना कैफे खोल लूं। और मैं बनूंगा उसी कैफे का सबसे हैंडसम वेटर। मॉम और बेटे का कैफे, ये भी अच्छा है। अगर आपको भी वहाँ नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू दे दीजिएगा। बिना इंटरव्यू के नहीं चलेगा क्या? अगले दिन मॉम, मैं चला गया। मैं घर आ गया कहते हैं। तुम सब यहाँ? बुलाने के लिए शुक्रिया। वेलकम बच्चों, क्या आज तुम लोग यहाँ खेलोगे? ये हमारे कैफे के पहले कस्टमर्स हैं मॉम। आप लाते आर्ट को 3D बना सकती हैं, क्या बात है। शिनचैन की मॉम अमेजिंग हो आप। मेरी मॉम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। कलाकारी। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। एक बात बताओ, ये सब इन बच्चों से किसने बोला? हाँ, कैफे नोहारा दुनिया में फेमस हो जाएगा। नहीं शिनचैन बेटा, वो तो मैं बस ऐसे ही बोलते बोलते बोल गई। लेकिन सब लोग बहुत उम्मीद लगा कर आए हैं। तो चलो दोस्तों, अपनी अपनी फरमाइश लिखाओ। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मेरे लिए डायनासोर बनवाना। मुझे टिरानोसॉरस चाहिए, या फिर डायनासोर की कोई भी प्रजाति चल जाएगी। ये बनाना तो जरा मुश्किल होगा बेटा। नेक्स्ट। एक चेरी ब्लॉसम ट्री। ये और इनकी फरमाइश है। मुझे एक राजकुमार और एक राजकुमारी। मेरे लिए तो आप स्पोर्ट्स कार ही बना देना। बस सबके बॉर्डर मिल गए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऑर्डर मिल गए। आखिर मैं ये सब कैसे बनाऊंगी? सच में सबने बहुत अजीब रिक्वेस्ट दी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसी नौबत आ ही गई है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस से यही उम्मीद थी। क्या पता अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ चमत्कार हो जाए। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायनासोर्स। ये क्या हो गया? बच्चों, आपका ऑर्डर आ गया। मम की स्पेशलिटी कोकोआट। मसाओ ये लो, ये तुम्हारा वाला। मैंने तो डायनासोर बोला था। ये उस डायनासोर के अंडे हैं बेटा। क्या अंडे? मुझे ये देखना है कि अंडे के बाहर क्या आएगा। वो चैन ने चेरी ब्लॉसम ट्री ऑर्डर की थी, है ना? ये ट्री के नीचे का हिस्सा है। वैसे दिखने में तो ये भी बुरी नहीं है ना? नैनी के राजकुमार और राजकुमारी कहाँ है? ये कटे सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों बबल बात ले रहे हैं, वो भी बड़े ही सुकून से, है ना? सुकून का बबल बस्ट हो गया। सबका तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरी सुपर कार को तो देखो। सिर्फ जस्ट सुपर कार। तो चलो बच्चों, देर किस बात की? लाते आर्ट सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से चम्मच घुमा के झट से पीना भी पड़ेगा। बस हमारा मिशन कामयाब हो गया। मुझे लगता है कि लाते आर्ट मेरे बस की बात नहीं है। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ! फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है, जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे
काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मसा सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन। योंड्रो भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप कैसे हैं योंड्रो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी ही बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय। खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं। डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज कितने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। स्पिनच रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, रॉजर। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी।
लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड। ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट, जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू वेरी डैड आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। हाँ, ये तीनों चीजें हैं। एक बड़े विस्फोट के साथ हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ और एक समय ऐसा भी था जब इस यूनिवर्स में बेवकूफों और नासमझों का भी जन्म हुआ, जहां सिर्फ बेवकूफ इंसान ही पाए जाते थे। चलिए देखते हैं कि ये नासमझ और बेवकूफ इंसान इस दुनिया में आए कैसे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नासमझ इंसान। तुम्हारा फैमिली वो देखो मेहमत, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमत आओ। अच्छा आइडिया था। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमत आओ मेहमत आओ। आ जाओ आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। नरक दीदी। वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली वो माली ने काट डाली, पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया।
इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा, तो ये लो। अब ठीक है। आज मुझे सनसेट देखना